सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं संजोग भुइयां फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में आया हूं और हम लोग आज के वचन को देखेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो को मैं फिर से अच्छे से कर सकूं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग देख लेंगे प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन को देखेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन आज सीधा हमसे ये बात करना चाहता है कि हम बहुत बार कुछ ऐसी बातें होती है, बहुत बार हम जब परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से जब हम डिमांड करते हैं तो हमारे उसमें हमारी योजना होती है। ये घटना, मैं एक घटना को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा था। तो वहां पर एक भिखारी था जो जन्म से लंगड़ा था। वो लंगड़ा था और वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था। और पतरस और यूहन्ना को देखने के बाद भी उसने क्या किया, उसी रोज की तरह उस पतरस और यूहन्ना के पास में जाकर बोलकर उसकी ओर इशारा करके भीख मांगा कि आप हमें कुछ दें। तो पतरस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा और देखने के बाद में कहा, हमारी ओर देख। तो वो भिखारी, जैसे हर भिखारी लोग एक पाने की इच्छा रखता है किसी व्यक्ति से, उस तरह से उन्हें देखने लगा। और देखने के बाद वो उसकी ओर देखा कि इससे बहुत कुछ मिलने वाला है, मुझे इससे सोना चांदी मिलने वाला है। लेकिन पतरस ने कहा, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसे दे रहा हूं। और उसने यीशु मसीह के अधिकार के साथ उसे कहा, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तो इस घटना को हम लोग पूरा देखेंगे। जब यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा, उसके पैरों में जान आ गए और वो उठकर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। मेरे प्रियो, ये घटना कोई कहानी नहीं है, ये घटना कोई ऐसे मन से मन घड़त कहानी नहीं है। मेरे प्रियो, ये बाइबल की सच्चाई है जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस घटना से हम क्या सीखते हैं, इस इतिहास से हम क्या सीखते हैं, इस बात से हम क्या सीखते हैं, सच्ची घटना से क्या सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के प्रति मजबूर हो जाता है तो उसका जीवन एक भिखारी की तरह हो जाता है। उनका जीवन वो मांगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। यहाँ पर देखा जाए तो वो व्यक्ति लंगड़ा था, इसलिए वो भीख मांग रहा था, क्योंकि वो चलने फिरने वाला कोई काम नहीं कर पाता था। आज हमारे जीवन में भी हम अपने विचार, अपनी सोच से हम लंगड़े होते हैं और हमारे सोच हम कभी एक चलते फिरते व्यक्ति की तरह सोच नहीं पाते हैं। चलता फिरता व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है, लेकिन एक लंगड़ा सोच रखने वाला व्यक्ति वहीं पर पड़ा रहता है जहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है। उसे कोई उठा कर लेकर चलता है तभी वो आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं भैया, हम तो तरक्की कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, अपने जीवन, अपने आत्मिक जीवन में एक विचार, एक सुधार और एक तरक्की होने वाला जीवन एक चलता फिरता जीवन है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि यूहन्ना की किताब 15 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ कि तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लाओ और जो फल तुम लाते हो वो फल तुम्हारे जीवन में बना रहे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं, परमेश्वर के विश्वास में अपने जीवन को जब ढालते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए जो अपने जीवन को हम चलाना शुरू करते हैं, तब वो काम, चाहे वो काम हो, चाहे वो जीवन जीने का शैली हो, जीवन जीने का लाइफ स्टाइल हो, वो कभी भी खत्म नहीं होता। बाइबल कहती है कि तुम्हारा फल बना रहेगा। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर और विश्वास के साथ अपनी योजनाओं को गढ़ते हैं, तब परमेश्वर के आशीष के द्वारा वो योजनाएं बनी रहती है। बहुत लोग
अपनी योजनाओं को बनाते हैं और उसका योजना सफल नहीं होता है। बहुत लोग प्लानिंग करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने मीटिंग करते हुए अपने दोस्तों के साथ में, अपने एजेंसी के सभी लोगों के साथ में, लेकिन उनका प्लान विफल होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम से अपनी योजनाओं को बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, उनका योजना सफल होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें एक लंगड़े की तरह सोच के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर एक लंगड़ापन, एक लकवेपन का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और हमें एक उच्च विचार, एक सोच, एक चलते फिरते सोचने वाले व्यक्ति की तरह हमें जीने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो सकता है आप एक पारिवारिक जीवन जीने वाले एक व्यक्ति हो सकता है आप कोई गृहस्थनी हो सकता है आप एक टीचर हैं, आप स्कूल टीचर हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है कि अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करते हुए अपने जीवन की योजनाओं को परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको एक, जैसे ये लंगड़ा व्यक्ति चलने फिरने लगा, वैसे ही आपका जीवन जो लंगड़ेपन में है, लकवेपन में है, वो जीवन चलने फिरने लगेगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आपका जीवन जो लंगड़ेपन में, आप हो सकते हैं निराश है, हो सकते हैं आप दुखी हैं, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, ठुकरा दिया है, या समाज से आप दुत्कारे गए हैं, समाज से आप निकाले गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक नाम है जो यीशु मसीह का नाम, जो आपको नई जिंदगी, नई राह देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको चुनना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को एक बैठे हुए जीवन से उठाकर एक चलता हुआ जीवन के रूप में बदल देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है इस वचन के द्वारा अगर आपके दिल में हलचल हो रही है तो आइए हमारे साथ थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा ये वचन आपके जीवन में पूरा हो, जैसे ये लंगड़े व्यक्ति के जीवन में पतरस और यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह ने कार्य किया, वैसे ही आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ओ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र पिता परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी, उसका जीवन आप बदल दे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में निराशा और तकलीफ जो भी बातें हैं, प्रभु परमेश्वर तू जानता है। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छुए और प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन को बदलना शुरू करें। प्रभु जी, वो कोशिश करते हुए थक रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर आप उन्हें नई सामर्थ, नई फुर्ती दे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, जैसे मलाकी की किताब में लिखा हुआ 4 अध्याय के प्रभु परमेश्वर 2 वचन में लिखा हुआ है कि तुम पाले हुए कलोर की तरह कूदोगे, फानोगे। तुम पाले हुए बछड़ों की तरह, जैसे एक बछड़ा कूदता फानता है, वैसे ही सामर्थ विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रार्थना के साथ में प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग अभी तुझे पुकार रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन, उसके जीवन में कार्य करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वीडियो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी बहुतों के जीवन में कार्य कर। सारा दर महिमा आपको देते हुए उन सबों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के द्वारा, आप अगर इस वचन के द्वारा उत्साहित हुए हैं, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप कमेंट करें। आपके कमेंट को पढ़कर मैं बहुत ही खुश होऊंगा, उत्साहित होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कमेंट देखकर मैं आपके प्रश्नों का, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके प्रश्नों का हल आपको दे सके।